हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय टू चैनल। आज मैं आप लोग के लिए बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसका सब्जेक्ट जिसका नाम है जूलॉजी, उसके नोट्स लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न में से किसे फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है? तो इसका आंसर है कार्ल न्यूबर्ग। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी प्रणाली का प्रयोग बायोमॉलिक्यूल की संस्थाना निर्धारण में किया जाता है? तो इसका आंसर है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनएमआर। इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक अकार्बनिक अणु से जैव अणुओं का पहला संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है कार्ल न्यूबर्ग। वही है जो जो किसके फादर ऑफ बायोकेमिस्ट्री के फादर हैं, वही है कार्ल न्यूबर्ग। इसके नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, एक क्रियात्मक एल्डिहाइड समूह वाले कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है? तो इसका आंसर है एल्डोसेस। इसका नेक्स्ट है, पेंटोस किस श्रेणी से संबंधित है? इसका आंसर मोनोसेकेराइड। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, व्युत्पन्न कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर रिबिटॉल, एल्डोनिक एसिड एंड गैलेक्टोसेमिनाइन सेमाइन। इसका क्वेश्चन नंबर 6 कार्बन सदस्य वलय कहलाते हैं? तो इसका आंसर है ई पाइमर्स। नेक्स्ट है, केन शुगर और बीट शुगर किसका सामान्य नाम है? तो इसका आंसर है सुक्रोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, कार्बोहाइड्रेट का सबसे कॉमन मोनोमर का अणु है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ग्लूकोज। नेक्स्ट है, ग्लूकोज क्या है? तो ग्लूकोज एल्डोहेक्सोज है। क्या है? एल्डोहेक्सोज। नेक्स्ट 11 नंबर है, ओलिगोसेकेराइड में होता है? तो ओलिगोसेकेराइड में 210 मोनोसेकेराइड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, रिड्यूसिंग शुगर का उदाहरण है? तो इसका आंसर है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। नेक्स्ट है 13 नंबर, मिल्क शुगर है? तो मिल्क शुगर है लैक्टोज। इसका नेक्स्ट 14 नंबर सुक्रोज है? तो सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, डीऑक्सीबोज और राइबोज हैं? तो ये क्या है? रेंटोस मोनोसेकेराइड है। नेक्स्ट 60 नंबर है, ग्लूकोज में एक से अधिक कार्बन परमाणु होते हैं? तो इसका आंसर है राइबोज। 70 नंबर है, सबसे कॉमन डाइसेकेराइड का आणविक सूत्र होता है? तो इसका आंसर है C12H22O11। नेक्स्ट 80 नंबर है, समय के साथ ग्लूकोज के ताजे बने विलयन सॉल्यूशन के प्रकाशिक ढूंढन में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है म्यूटारोटेशन। नेक्स्ट 90 नंबर, ग्लूकोज की पायरोनोज की संरचना है? तो इसका आंसर है हेक्सागोन। इसके बाद 20 नंबर है, ग्लूकोज को फेलिंग विलियन से गर्म करने पर निम्न रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? तो रेड रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। 21 नंबर है, a solution of D-glucose in water rotates the plane of polarized to right। नेक्स्ट है 22 नंबर, सेल्यूज है? तो सेलुलोज एक हेक्सासन पॉलीसेकेराइड है। नेक्स्ट 23 नंबर, शुगर के दो फंक्शनल ग्रुप विशेषता हैं? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल। नेक्स्ट 24 नंबर है, रेफिनोज है? तो रेफिनोज ओलिगोसेकेराइड है, ओलिगोसेकेराइड। नेक्स्ट 25 नंबर है, लेबोरेटरी कीटोन शुगर है? तो इसका आंसर है फ्रक्टोज। 26 नंबर है, माल्टोज में किसके दो अणु संघनित होते हैं एक साथ एक अल्फा लिंकेज द्वारा? आंसर है ग्लूकोज। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, होमोग्लिसरीन पॉलीसेकेराइड है? तो इसका आंसर स्टार्च, कीटेन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एंड इनुलिन। नेक्स्ट 28 नंबर है, पौधों का मुख्य संचित पॉलीसेकेराइड है? तो इसका आंसर है स्टार्च। 29 नंबर क्वेश्चन, स्टार्च आयोडीन विलयन के साथ क्रिया करके कौन सा रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है ब्लू कलर का अवक्षेप प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, किस पॉलीसेकेराइड को एनिमल स्टार्च कहा जाता है? तो इसका आंसर है ग्लाइकोजेन को। नेक्स्ट है, वेनी स्टेबल पॉलीसेकेराइड है?
तो इसका आंसर सेल्यूलोज। नेक्स्ट 32 नंबर, फंगी के कोशिका भित्ति में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो इसका आंसर है कीटेन। नेक्स्ट है, एक लिपिड अणु के पास होता है तो एक लिपिड अणु के पास एक ग्लाइकोलिसिस होता है और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल होते हैं। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है? तो इसका आंसर कॉर्न ऑयल। नेक्स्ट है, कोशिका झिल्ली में सबसे प्रचुर मात्रा में लिपिड है? तो इसका आंसर है फॉस्फोलिपिड। नेक्स्ट है, बी वैक्स है तो बी वैक्स एक माइरिसिल पाल्मिटेट है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क में सबसे अधिक पाए जाने लिपिड है? तो इसका आंसर है ग्लाइकोलिपिड्स। इसके नेक्स्ट है 38 नंबर, स्टेरॉइड्स है तो स्टेरॉइड मॉडिफाइड लिपिड्स है। इसका नेक्स्ट है, संतृप्त फैटी एसिड होते हैं? तो इसका आंसर है डबल बॉन्ड। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, लेसिथिन और सेफिलिन है तो दोनों क्या फॉस्फोलिपिड्स हैं? नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के लिपिडों में से एक केंद्रित ईंधन ऊर्जा शरीर का भंडार है? तो इसका आंसर क्या? इसका आंसर है ट्राइग्लिसराइड्स। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, पालमिटोलिक एसिड है तो इसका आंसर है फैटी एसिड। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लिपिड के स्टेनिंग के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है ओआईडी रेड ऑक्सीजन का। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन, लिपिड पानी में घुलनशील होते हैं क्योंकि लिपिड अणु होते हैं हाइड्रोफोबिक होते हैं इसलिए। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन, दो आवश्यक पॉली अनसैचुरेटेड वसी अम्ल एक लिनोलेनिक एसिड है और दूसरा क्या है? दूसरा है कार्बोरिक एसिड। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन, वसा में OH समूहों की संख्या को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर एसिटाइल संख्या द्वारा। नेक्स्ट है, कार्नोबा मोम का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर है हार्ड मोम। हार्ड मोम एक कार्नोबा मोम का उदाहरण है। 49 नंबर क्वेश्चन, वसी अम्लों का बीटा ऑक्सीजन होता है? तो इसका आंसर है माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है। 50 नंबर क्वेश्चन, यह अणु प्रोटीन की तह में सहायता करने के लिए आणविक चैपरॉन के रूप में कार्य करते हैं? तो उसका आंसर लिपिड। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के लिपिड को तटस्थ लिपिड भी कहा जाता है? तो उसका आंसर ट्राइसिलग्लिसरॉल को। 52 नंबर क्वेश्चन है, साबुनीकरण में प्रयुक्त होने वाले अभिकर्मक का नाम है? तो इसका अभिकर्मक कौन सा है? NaOH NaOH। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोलिक तंत्रिका ऊतक का एक प्रमुख घटक माना जाता है? तो उसका आंसर स्फिगोमेलिन। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के उदाहरण है? तो इसका आंसर पाल्मिटोलिक एसिड एंड सिसवैक्सेनिक एसिड और ओलिक एसिड है। नेक्स्ट, वसा से ग्लूकोज के संश्लेषण को कहते हैं? तो इसका आंसर है ग्लूकोनेजेनेसिस। नेक्स्ट है, आहार वसा के रूप में लाया जाता है? तो इसका आंसर है काइमोलाइक्रोन। नेक्स्ट है, मांसपेशियों और दालों में मौजूद प्रोटीन का प्रतिशत है? तो इसका है 20%। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है, रेशम के रेशे और मकड़ी के जाले प्रोटीन से बने होते हैं जिन्हें किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है फेब्रॉन के रूप में। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन, आय में पाया जाने वाला प्रकाश संवेदनशील प्रोटीन वर्णक है? तो इसका आंसर है रोडोप्सिन। नेक्स्ट है, अल्फा हेलिक्स में मौजूद नहीं है? तो इसका आंसर सिमोट्रिप्सिन। नेक्स्ट है 61 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन प्रकार का प्रोटीन है? इसका आंसर ओलिगोमर। नेक्स्ट है 62 नंबर, किस वैज्ञानिक ने प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? तो इसका आंसर मस्टर्ड ने। 63 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन की अल्फा हेलिकल संरचना है? तो इसका IS मेंटेनली H बॉन्ड्स। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन, फंक्शनल प्रोटीन है? तो इसका आंसर है एंजाइम। 65 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो पेप्टाइड बॉन्ड। 66 नंबर क्वेश्चन, पेप्टोन्स एंड प्रोटेओज हैं? तो इसका आंसर है डीराइड्स प्रोटीन्स। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन, दो अमीन एसिड के बीच संयोजन बंधन कहा जाता है? तो पेप्टाइड बॉन्ड को। 68 नंबर क्वेश्चन है, प्रोस्थेटिक समूह होता है? तो प्रोस्थेटिक समूह होता है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स।
नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन, प्रोटीन का विकृतीकरण अपना बदल लेता है, तो प्रोटीन विकृतीकरण अपना प्रॉपर्टीज लिट नॉट स्ट्रक्चर बदल लेता है। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन, सेलुलोज है तो सेलुलोज क्या है? होमोपॉलीमर है सेलुलोज एक। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, पॉलीसेकेराइड श्रृंखला में दाहिनी छोर कहा जाता है, तो रिड्यूसिंग एंड। नेक्स्ट है 72 नंबर, 40 सेकेराइड श्रृंखला में पाई जाने वाली को छोर कहा जाता है, तो नॉन रिड्यूसिंग एंड। नेक्स्ट है, इन्युलिन किसका बहुलक है, तो फ्रक्टोज का। 74 नंबर क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली में मौजूद पॉलीसेकेराइड में एक लेसिटिन होता है। नेक्स्ट है, सबसे स्थिर प्रोटीन संरचना है, तो उसका आंसर है क्वाटरनरी। नेक्स्ट है, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के बीच पॉलीटेड मॉडल में समानांतर होते हैं एक साथ, तो एस बॉन्ड। नेक्स्ट है, एक सेल कोडित एंटीवायरल प्रोटीन जो वायरस के साथ खसरे के संक्रमण की प्रतिक्रियाएं बनता है, तो इसका आंसर इंटरफेरोन। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक में कोफैक्टर के रूप में कार्य करते हैं कहलाते हैं कोएंजाइम। इसके बाद एंजाइम क्रिया के तंत्र की व्याख्या करने के लिए प्रेरित फिर मॉडल द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर है कॉस्टलैंड द्वारा। नेक्स्ट है, विभिन्न आणविक रूप वाले एंजाइम लेकिन एक ही विशिष्टता है, इसका आंसर है आइसो एंजाइम। नेक्स्ट है, प्रतिक्रिया अवरोध एंजाइमिक प्रतिक्रिया को अवरुद्ध करने के कारण जब फीडबैक inhibition is caused by blocking enzymatic reaction when end products accumulate. Next 82 नंबर क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन इज ड्यू टू, मतलब इन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन किसके कारण होता है, तो इसका आंसर सब्सट्रैक्ट एनालोग के द्वारा। नेक्स्ट है, एंजाइम पॉलीमर है, तो इसका आंसर एमिनो एसिड। नेक्स्ट है, Na-delta-P है तो एक कोएंजाइम। इसके बाद है, पहली बार संश्लेषित एंजाइम है, तो इसका आंसर है यूरीज। नेक्स्ट है, एंजाइम की प्रतिक्रिया को उसकी गतिविधि स्थल को करके अवरुद्ध करना है, तो इसका आंसर कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। नेक्स्ट 86 नंबर, एक अम्लीय अमीनो एसिड है, तो इसका आंसर ग्लूटामेट एस्पेरेट। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, दो अमीनो एसिड के बीच का बंधन है, तो एमाइड बॉन्ड। नेक्स्ट है, प्रोटीन के एनहाइड्रो बॉन्ड कहलाते हैं, तो पेप्टाइड। इसके बाद है, गैर प्रोटीन अमीनो एसिड है, तो इसका आंसर है ऑर्निथीन, सिट्रोलिन एंड डाइमिनोपिलेनिक एसिड। नेक्स्ट है, सिंपलेक्स अमीनो एसिड है, तो इसका आंसर है ग्लाइकिन। नेक्स्ट है, रिंग संरचना वाला सबसे जटिल अमीनो एसिड है, तो इसका आंसर है ट्रिप्टोफान। इसके बाद है, अमीनो एसिड प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आंसर है डाईपोलाइजेशन एंड ज्वेट्स आयन। नेक्स्ट है 94 नंबर, सुक्रोज बना होता है, तो इसका आंसर है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। इसके बाद है, लैक्टोज बना होता है, तो लैक्टोज ग्लूकोज पर गैलेक्टोज से बना होता है। नेक्स्ट है, एंजाइनो के निष्क्रिय अग्रदूत कहलाते हैं, तो इसका आंसर जाइमोजेन कहलाते हैं, जाइमोजेन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से संबंधित एंजाइम है, तो इसका आंसर है डिहाइड्रोजेनेस। नेक्स्ट है 98 नंबर, एक एंजाइम जो न्यूक्लियर एसिड के दो स्ट्रैंड के सिरों को जोड़ता है, इसका आंसर लीकेज। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है, पाचक एंजाइम है, तो इसका आंसर है हाइड्रोलिसिस। इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन है, एक कार्बनिक पदार्थ जो एक एंजाइम से बंधा होता है उसकी गतिविधियों के लिए आवश्यक कहलाता है, तो इसका आंसर है कोएंजाइम। तो ये हमारे टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। बाकी के 200 क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।